कल आपने श्रवण किया कि महात्मा सारभांग ऋषि जी ने अपने सारे के सारे सत्कर्म प्रभु को समर्पित किया और प्रभु को समर्पित करने के पश्चात प्रभु के धाम को प्राप्त कर लिया। बता कि अगर आपके पास कुछ है तभी सामने वाले से आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर आप खाली हाथ हो, जेब खाली है, तो सामने वाले से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब यही कहते हैं कि जब तू कुछ मुझे देगा तभी मैं तुम्हें दूंगा, नहीं तो मैं दूंगा। भगवान के धाम अगर जाना है तो भगवान को भी कुछ देना पड़ेगा। वो क्या है? बोले वो सत्कर्म है, और सत्कर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? बोले सत्संग किया है तो प्रभु के धाम जाने का अधिकारी हो, नहीं तो नहीं हो। भाई सारभांग ऋषि ने समस्त आसक्तियों को छोड़कर अपने द्वारा जो सत्कर्म किए गए थे, सारे के सारे सत्कर्मों को उन्होंने श्री राम को समर्पित कर दिया और राम ने उसके बदले उनको अपना परम धाम दे दिया। सीता जी के गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर शगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले शगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी, आप निरंतर मेरे हृदय में वास करें। कौन कहता है? सारभांग ऋषि कहते हैं जब भी रहूं, जहां भी रहूं, निरंतर आपका स्मरण करता रहूं। अस कही जोग अगिनित नुदाजारा, राम कृपा बै कुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रतिमहि भेद भगत बर लयहु। कहते हैं ऐसा कहकर सर्वांग ऋषि कहते हैं प्रभु राम सीता लक्ष्मण जी हमारे हृदय में वास करो। ऐसा कहकर के उन्होंने अपने ही तन में योगाग्नि को धारण किया और अपने शरीर को जला दिया और राम कृपा बैकुंठ सिधारा, राम की कृपा से बैकुंठ पहुंच गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम भेद भगति बर कयहु। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। अतः क्यों लीन हुए? तो बोले ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋष्यमु मुनिश्रेष्ठ सारभांग जी की यह दुर्लभ गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से दुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी का स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। हे राम जी आपकी जय हो, आप तो अपने भक्तों को ऐसा परम गति प्रदान करते हैं। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। आस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी गति दाया। फिर रघुनाथ जी ने सारभांग ऋषि को उत्तम गति प्राप्त प्रदान करके मुनियों के समूह के साथ आगे बढ़ गए, महात्माओं के साथ। तो राम ने देखा कि एक जगह बहुत सारी हड्डियां, अस्थियां, हड्डी मतलब अस्थि पड़ी है। तो क्या हुआ? रघुनाथ जी के हृदय में बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, हे महात्माओं बताओ ये किसकी अस्थियां पड़ी है, किसकी हड्डियां पड़ी है, कुछ बताओ। जानत हूँ पूछूं कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। अस्थि समूह निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। महात्माओं जब पूछा गया कि बताओ किसकी अस्थि है, तो महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, सब कुछ जानते हो आप, फिर भी मुझसे पूछते हो। बोले एक राक्षस रहता है
वो सारे महात्माओं को मार के खा जाता है, जंगल में रहने वालों को। उन्हीं महात्माओं की ये अस्थियां पड़ी हुई हैं। रघुवीर ने इस बात को सुन करके बड़े ही दुखित हुए और सुन रघुवीर नयन जल छाए। राम जी के नेत्रों में जल उमड़ आए और नेत्र आंसुओं से भर गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पिन कीन। राम जी चित्रकूट में भरत जी से मिले थे। चित्रकूट चलते चलते राम जी अब कहाँ पहुंच गए हैं? महाराष्ट्र की धरती पर। कहाँ? बोले रामटेक में। रामटेक कहाँ है? महाराष्ट्र। रामटेक में पहुंच गए राम जी। वहां पर यह स्थिति देखा उन्होंने कि यहाँ पे क्या हो रहा है। निश्चरहीन करहूं मैं, भुज उठाए पन कीन। राम जी ने रामटेक में अपने दोनों भुजाओं को उठाकर कहा कि हे लक्ष्मण जी, अब मैं निश्चरों का संहार करूंगा, क्योंकि उन्होंने संतों का अपमान किया है, इसलिए मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो राम ने संकल्प जहां किया उसको टेक कहते हैं, राम टेक। राम टेक का मतलब होता है राम ने जहां पर संकल्प किया कि मैं असुरों का संहार करूंगा। वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है महाराष्ट्र में रामटेक मंदिर, जहां आप लोग जाते हैं। तो वहीं प्रभु ने भुजाओं उठाकर कहा था कि मैं असंतों का मतलब राक्षसों का संहार कर दूंगा। सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। इस प्रकार से प्रभु ने राक्षसों का संहार करने का संकल्प, राक्षसों से यह धरती रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर के राम ने सबको सांत्वना दी कि अब चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं आ चुका हूं। मुनि अगस्त कर शीस सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन आन भरोसे न देवक। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अगस्त मुनि का एक परम शिष्य बहुत सुजान था, समझदार था। कैसा सुजान था वो? उसका नाम था सुतीक्षण। वह भगवान में हमेशा रति करता था। रति मतलब इस प्रकार से लोभी धन में रति करता है, ठीक उसी प्रकार से वह भक्त राम में रति करता था। तो राम में रति करने का क्या कारण था? कैसे मालूम हुआ कि राम में रति करता था? तब बोलते हैं मन क्रम बचन राम पद सेवक। मन क्रम और वचन से, मन वाणी और कर्म के द्वारा राम की ही सेवा किया करता था। और सपने आन भरोस न देवक, सपने में भी किसी और देवता की पूजा करता ही नहीं था, भगवान राम को सिर्फ मानता था। तो क्या हुआ? बोले प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर आबा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसो सठ पर करही दाया, मोसो सठ पर करही दाया। उसने जाना कि प्रभु राम आने वाले हैं, कानों से बात सुनी तो त्यों ही उसने अनेक प्रकार के मोहब्बत करते हुए आतुर हो गया और शोक शीघ्रता से दौड़ के चला। कहा हे विधाता, क्या दीनबंधु रघुनाथ जी मुझे वैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? डरता भी था राम को, पता नहीं, स्वामी को डरना ही पड़ता ना, कहीं प्रभु नाराज ना हो जाए मेरे किसी कारण से। सच में जो भक्ति भी करता है और उनसे डरता भी है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ये नहीं कि मैं कुछ भी करूं, भगवान है, वो भगवान तो मानते हैं, दयालु हैं, वो सब क्षमा कर देंगे। जो ऐसा मानता है वो भक्त नहीं है। जिसने मान लिया कि भगवान क्षमा कर देंगे हम कुछ भी करें, वो भक्ति अभी किया नहीं, भक्त बना नहीं। भक्ति करेगा और जितने प्रेम करेगा उतनी भक्ति करेगा, तो उतना डरेगा भी वो कि हम प्रभु के सामने कहे जाए कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी, दंड देने लग जाएंगे। गुरुदेव हों, अपने स्वामी हों, अपने पति देवता हों, तो इनसे खूब प्रेम करना चाहिए, पर उनको डरना भी चाहिए कहीं नाराज ना हो जाएं। तो भक्त डरता भी है, हे प्रभु क्या आप इस दुष्ट पर कृपा करेंगे, दया करेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि आप मुझ जैसे अधम पर भी कृपा करेंगे।
सहित अनुज मुहि राम गोसाई, मिली हैं निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति ना ज्ञान मन माही। भक्त कहता है कि प्रभु राम लक्ष्मण सीता के साथ में क्या मुझसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कि मैं उनमें, मुझ में न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, फिर वो कैसे मुझे मिलेंगे? मिलहि निज सेवक की नाई, जैसे मैं उनका सेवक हूं, इस प्रकार से अगर वो मिलते हैं तो मानो मेरा कल्याण हो जाएगा, परंतु मुझे लगता नहीं कि मिलेंगे वो। मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाही, कहते हैं मेरे हृदय में भरोसा नहीं है कि प्रभु मिलेंगे, क्योंकि प्रभु कहाँ और हम कहाँ। प्रभु इतने महान बड़े बड़े संत मानते, जिनके चारों तरफ पे प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वो संतों से महंतों से घिरे रहते हैं, क्या मुझ अधम से वो प्रभु कभी मिलेंगे? ऐसा वो संदेह करता है। कौन? भक्त। फिर क्या कहता है, देखिए, नहीं सत्य संग न जोग जप ज्ञाना, नहीं दृढ़ चरण कमल। नहीं सत्य संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय चाके ताकि न आन की। कहता है भक्त कि मैंने सत्संग नहीं किया, योग नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, और ना प्रभु के चरणों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात जरूर है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय हो जाता है। बहुत सुंदर बात कह रहा, प्रभु को फंसा लिया अपने बातों में इसने। प्रभु की योग तो किसी प्रकार मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि सत्संग नहीं किया, दान नहीं किया, जप नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, सब कुछ भी नहीं किया। बस ध्यान प्रेम करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, बस भक्ति करता हूँ, पर उतनी बड़ी भक्ति भी नहीं है। परंतु मैं जानता हूँ कुछ भी ना हो मेरे अंदर, परंतु शास्त्र कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। जिसके कोई नहीं सहारा है, भगवान राम उसके सहारा बन जाते हैं। अनेक ऋषियों संतों से मिलते हुए राम जी आए हुए, राम की कथा इनको मालूम है कि राम सेवरी से मिले, राम जटायु से मिले, और राम विभीषण से भी मिले, राम सुग्रीव से मिले, सब कल्याण करते रहे। तो जिसका कोई नहीं वह प्रभु को बहुत प्यारा है, इस बात पर मुझे भरोसा लगता है थोड़ा थोड़ा, ऐसा वह भक्त कह रहा है। होई हैं सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही ना जाए शो दशा भवानी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती सुनो। वह भक्त इस प्रकार से कह करके कहने लगा कि राम कुछ भी हो, मुझे अकेला समझकर प्रेम करेंगे, और आज मेरे आंखों का जो है, आंखें हमारी सफल हो जाएंगी उनके दर्शन करके। और देखी बदन पंकज भव मोचन, भाव के भय को मोचन करने वाले परमात्मा श्री रामचंद्र जी के बदन को मेरी नेत्र निहारेंगी, देखेंगी, और अपना जीवन सफल बना लेंगी। ऐसा कह के वह भक्त निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, ऐसा कहकर सोच करके वह भक्त प्रभु नहीं मिलेंगे, इस बात को भूल गया। अब निर्भय हो गया कि वो मुझे मिलेंगे। भगवान कहते हैं शिव जी, कही न जाय को दशा भवानी। हे भवानी, हे पार्वती सुनो, उस भक्त की दशा कही नहीं जा सकती। शिव जी कहते हैं कि भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न, और वह उस दशा को प्राप्त हो गया जिस दशा में को वर्णन करना अत्यंत कठिन ही है। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलाऊं कहाँ कहीं बूझा।
कबहुक फिरी पाछे पुनि जाए, कबहुक नित्य करें गुण गाई, कबहुक नित्य करें गुण गाई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वह भक्त ऐसे भक्ति में डूबा कि उसको दिन रात सूझता ही नहीं, दिन रात बराबर माला लिए हुए सटकाता रहता है भक्त। प्रभु के राम में ऐसा प्रभु की भक्ति में ऐसा दीवाना हुआ, और मोह चले कहाँ नहीं बूझा, कहाँ जाता है कहाँ आता है उसको समझता ही नहीं कुछ, इतना भक्ति में लीन हो गया, आनंद में लीन हो रहा, दिन रात को भूल गया, खुद को भूल गया, कहाँ जाता है कहाँ आता है इस बात को भी भूल गया। और कबहुक फिर पाछे पुनि जाई, कभी पीछे जाता है तो कभी आगे जाता है, और कबहुक नित्य करें गुण गाई, कभी कभी तो राम नाम का गीत गाते हुए वह नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है। और होता क्या होता है, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखो तरु ओट लुकाई। वाह, अतिशय प्रीत देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। जैसे वो भक्त कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं जाता, दिन रात ख्याल भूल गया, अपनी भी शुद्ध भूल गया, और नित्य कर रहा था प्रभु के नाम ले लेकर, तभी भगवान श्री राम जी सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में पहुंच गए देखने के लिए। जहां पहुंचे देखे भक्त नाच रहा है मेरे नाम को ले लेकर, तो प्रभु एक वृक्ष के ओट में खड़े हो गए और भक्त की तरफ देखने लगे, क्या क्या करता है देखो तो सही। और वो अपनी भक्ति में मग्न। लक्ष्मण कहते हैं पर भैया वो भक्त आपका है, कभी आंखें खोलने वाला नहीं है, कुछ करो। बोले चिंता मत करो, मैं इसके हृदय में प्रवेश करता हूं तो पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहूं सुरभूप। राम लखन सीता जी उसके बंद नेत्रों के द्वारा उसके हृदय में जाकर विराजमान हो गए। जब देखा कि प्रभु राम जी तो हमारे हृदय में दिख रहे हैं, तब फड़फड़ा के आंख खोला है, देखा कि हृदय में दिख रहे हैं, तब और मगन हुआ। प्रभु ने उस छवि को फिर लुप्त की तो आंखें खोल दिया। जैसे ही आंखें खोला तो वही छवि जो उसको हृदय में दिख रही थी वही छवि सामने खड़ी हुई दिखी, तब आनंद मग्न हो गया। देख क्या कहते हैं इसमें गोस्वामी जी, मुनि मग माज चले होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थित होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच में से भर गया, टालने के फल को के समान, कटाल के फल के समान कंटकिट हो गया। और नाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्तों की प्रेम देखकर मन में प्रसन्न हुए। और क्या कहा, मुनि राम बहुभांति जवा जगावा, जागन ध्यान जनित दुख पावा, भूप रूप तप राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। जब भगवान राम जगाने लगे नहीं जगा तो भगवान राम स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके उसके हृदय में पहुंच गए। फिर जगा जा करके दिखावा, अति सुख पावा। फिर वह भक्त बहुत ही सुख प्राप्त कर लिया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। प्रभु ने रूप दिखाया हृदय में, फिर रूप को छुपा लिया तो बोलते हैं वह भक्त ऐसा तड़पने लगा जैसे बिना मणि के सर्प तड़पता है, और जैसे आंखें खोली वैसे ही राम सीता सामने खड़े हुए हैं। तो अति सुख पावा, बहुत ही सुख प्राप्त किया उसने। पर्यों लकुट इब चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। जैसे देखा राम जी सामने खड़े हैं, सीता जी है, लक्ष्मण कुमार जी हैं, बोले अब समय नहीं गंवाना चाहिए, तो लकड़ी के समान, दंड के समान वो चरणों में दंडवत हो गया। और प्रेम मगन गोस्वामी जी कहते हैं वह महात्मा, वह अगस्त मुनि का शिष्य जो है
बड़ा ही भाग्यशाली है। प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। प्रेम से मग्न है महात्मा और इनके भाग की प्रशंसा कौन करे। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। राम जी ने जो है भुजा उठा करके चरण में पड़े हुए उस महात्मा को हृदय से लगा लिया और परम प्रीति राखे उर लाई, अपने हृदय से राम ने उसको चिपका लिया। क्यों? क्योंकि भक्त है ये। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तनु है जनु भेट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माज लिख काढ़ा। मानहु चित्र माज लिख काढ़ा। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। प्रभु ने उसको हृदय से तो लगा लिया, ऐसा लगा लिया ये श्यामल 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 पान का पत्ता किसी सोने के दर्पण में, सोने के प्लेट में उसको मढ़ दिया गया हो। महात्मा कैसे? महात्मा तपस्या के वजह से तेज से युक्त, सोने के समान चमचमाता हुआ तन उनका महात्मा का। और राम जी कैसे? बोले श्यामल श्यामल। जब पीला और श्यामल दोनों मिल गया तो कैसा लगता है? बोलो सोने की परत में कोई पान का पत्ता श्यामल श्यामल हो, दिख रहा हो, ऐसा दिख रहा है। मुनि ही मिलत ऐसो है कृपाला, करग तरुण जन भेंट तमाला। सोने के वृक्ष तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहे हैं, ऐसा लगा वहां पर। और वह भक्त खड़ा होकर के मानो चित्र लिखित की तरह, मानो जैसे कोई चित्र बना दिया हो, मूर्ति समान खड़ा होकर के एक टक लगाकर प्रभु राम का दर्शन करने लगा, मुख देखने लगा, मानो किसी ने चित्र लिखकर बना दिया हो, मूर्ति बना दिया हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बार ही बार। निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। इस प्रकार से बहुत देर तक देखता रहा प्रभु को। जब देख करके संतुष्ट हुआ, होश आया, जब कहे प्रभु हैं, देखते रहेगा कि इनका स्वागत भी करेगा, भक्त है कि क्या है, तब उसे होश आया और संभाला अपने को और कहा प्रभु राम हमारे कुटिया में थोड़ा पधारें, हमारे कुटिया को कृतार्थ कर दें। गोस्वामी कह रहे मुनि तब मुनि हृदय धीर धरी, बहुत धैर्य धारण किया और चरणों में बार बार प्रणाम किया और अपने आश्रम लेकर के आए महात्मा और विविध प्रकार से उनका पूजन किया। कह मुनि प्रभु सुनि बिनती मोरी, आस्तुति करहूं कबन विधि तोरी। महात्मा कहते हैं प्रभु श्री राम जी आप बताइए किस विधि से आपकी स्तुति करूं, क्या करूं, कैसी आपकी पूजा करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। कि महिमा अमित मोरी मति थोरी, रविसन मुख खदोत अजोरी। बहुत सुंदर बात कहते हैं महात्मा है, कहते हैं हे भगवान आपकी महिमा अपरंपार है, ब्रह्मांड के किसी भी देवी देवता में क्षमता नहीं कि आपकी महिमा का वर्णन कर सके। और मैं छोटा सा महात्मा आपका भक्त, मैं आपकी कौन सी स्तुति करूं, कौन से वेद से गाऊं। हे प्रभु अगर मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपकी पूजा करता हूं, मंत्र बोलता हूं, तो ऐसा होगा जैसे कोई भगवान सूर्य को जुगनू प्रकाश दिखा रही हो, भगवान सूर्य को कोई दीपक दिखा रहा हो। बताओ क्या भगवान सूर्य को दीपक दिखाने से क्या भगवान सूर्य उससे प्रसन्न होते होंगे? उनके पास तक करोड़ों करोड़ों प्रकाश मानस है, कई प्रकाश है। दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश सामने क्या मायने रखेगा? इसलिए प्रभु मैं उसी प्रकार से खद्दोत हूँ, जुगनू हूँ आपके सामने। आप सूर्य हैं और मैं जुगनू हूँ, मेरा क्या आपकी औकात आपके सामने से स्तुति करने की। श्याम श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधम मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूणीरा, नौमि निरंतर
श्री रघुवीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। कहते हैं महात्मा, हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं को धारण करने वाले परमात्मा, हे मुकुट जटाओं के मुकुट को धारण करने वाले, मुनियों के भेष में यानी मुनि का चीर धारण करने वाले, हे धनुष बाण को धारण करने वाले प्रभु, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे रघुवीर, मैं आपकी स्तुति नहीं करता, न पूजा करता, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं आपको प्रणाम कर सकता हूँ और कुछ मेरे पास नहीं है। महात्मा ने कहा, मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोहरु कानन भानु, निश्चर करी बरुत मिगराजा, त्रासु सदा नो भव खगवाजा। जो मोह रूपी घने बन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए जो सिंह के समान है, और हे भगवान, जो भव के भय को दूर करने वाली यानी जन्म मृत्यु के आवागमन से छुड़ाने वाले पंछी को, भव आगमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूपी है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करते रहे, यानी राम जी में ही रक्षा करते रहे, ऐसा उसका सिद्धांत है, विचार है। ऐसे महात्मा ने दिव्य स्तुति की उनकी। और अरुण नयन राजीव शुभेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। कहते हैं महात्मा, हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर में बाल हंस विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं नौमि राम उरे बाहु विशालम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और स्तुति नहीं करता हूं। बस ऐसे ही महात्मा स्तुति करते हैं। संशय सर्प ग्रसत उर्गादा, शमन सुकर्म तर्क विषादा, भाव भंजन रंजन सुरसायुथा, ऋतु सदा नो कृपा बरुथा। हे भगवान, जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण हैं और अत्यंत ही कठोर तर्क से उत्पन्न करने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं और आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वो प्रभु कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करते रहें। देखिए, बड़ी सुंदर बात है ये। जिसको अपने शरीर की रक्षा करना हो, इस चौपाइयों को गाए, रोज पाठ करे, उसको अपने शरीर की रक्षा उसकी होती रहेगी। दुर्घटनाओं, जैसे यात्रा कर रहा है, यात्रा में ये चौपाई गा दे वो कि संशय सर्प ग्रसत उर्गादा, शमन सुकर कस तर्क विषादा, भाव भंजन रंजन सुरसायुथा, त्रासु सदा नो कृपा बरुथा, निर्गुण सगुण विषम शम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमल अकल मन बद्ध में पारम, नौमि राम भंजन भव भारम। कहते प्रभु, आप निर्गुण हो, आप सगुण हो, आप विषम रूप हो, ज्ञान से युक्त हो, आप अनंत हो, आप इंद्रों के समूह से अतीत हो, अनुपम हो, निर्मल हो, संपूर्ण दोष रहित, अनंत और पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री रामचंद्र जी हो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इतना नमस्कार करने के बाद महात्मा अपनी वाणी को विराम कर ली और कहा, प्रभु अब तो मैं आपकी आरती करूँगा, फिर और बाकी स्तुति बाद में करूँगा। तब आरती करना शुरू कर दिए।